हेलो एवरीवन। आज आप मेरे यानी डॉक्टर अलका मैनी के साथ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक ये पढ़ेंगे और समझेंगे। हम इस चैप्टर की कुछ जो मेन बातें हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। इसमें ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट चैप्टर ही कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, the natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals, while the fibers made by human beings are called synthetic fibers. यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं जैसे कि प्रकृति में पाए जाने वाले रेशे, कॉटन, रुई, वूल, ऊन और सिल्क, ये हमें किन किन से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से। वाइल द फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, जबकि ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य ने जिन रेशों को बनाया है उनको क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स या कृत्रिम रेशे। तो अब आप ये समझ गए कि जो फाइबर्स हैं वो दो तरह के हैं, एक जो हमें नेचर ने दिए हैं और एक जो मनुष्य ने बनाए हैं। तो मनुष्य ने जो बनाए हैं उनको क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर्स। कहते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं या प्लास्टिक है वो प्राकृतिक फाइबर की तरह, प्राकृतिक रेशों की तरह ही छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स। पॉली मीन्स बहुत सारे, मर मीन्स यूनिट, तो बहुत सारे यूनिट से मिलकर जो बने हैं उन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों, कॉटन इज ए पॉलीमर विच इज कॉल्ड सेल्यूलोज। ठीक है, कॉटन जो है वो एक पॉलीमर है जो किससे मिलकर बना? सेल्यूलोज से। एंड इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। बहुत सारी ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयां जब जुड़ जाती हैं तो वो मिलकर क्या बन जाता है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज और कॉटन। नेचुरल फाइबर्स ऑर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्राकृतिक रेशे हमें पौधों से और जानवरों से मिलते हैं। वाइल सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, यानी जो रसायन हैं उन रसायनों को हम जो केमिकल प्रोसेस से, रासायनिक तरीके से हम तैयार करके हम कृत्रिम रेशे सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। लाइक नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशों की तरह ही दीज फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन इनटू फैब्रिक्स। इन रेशों को बुनकर, वोवन मीन्स बुनकर, हम कपड़ा तैयार कर सकते हैं। अब है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक एटसेट्रा आर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये आपको क्वेश्चन में भी आएगा कि नेम सम सिंथेटिक फाइबर्स, तो कौन कौन से हैं? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। ये वो रेशे हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं। सिंथेटिक फाइबर्स and synthetic fibers find uses ranging from many household articles like ropes, buckets, furniture, containers, etc. कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो छोटी से छोटी चीज से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज बनाने में भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। स्पेशलाइज्ड यूजेस इन एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेस क्राफ्ट्स एंड हेल्थ केयर्स। तो ऑलमोस्ट जो हमारा हर फील्ड है उसमें ये सिंथेटिक फाइबर्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पॉलीथीन। पॉलीथीन को हमने 2 में डिवाइड किया, पॉली प्लस इथीन। पॉली मीन्स मैंने आपको बताया बहुत सारे, मैनी, एंड इथीन मीन्स ये आप आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में, 10th क्लास में ज़्यादा डिटेल आएगी आपको। तो इथीन की बहुत सारी जब यूनिट्स जुड़ जाएं तो मिलकर क्या बनता है? पॉलीथीन।
इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इससे ये प्लास्टिक का उदाहरण है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। आप देखते हैं हर चीज़, कोई भी चीज़ आप खरीदने जाएं तो आप पॉलीथीन बैग में लेकर आएंगे, तो वो ये वही पॉलीथीन है, और आजकल जिसे सरकार ने बैन भी कर दिया है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। अलग अलग तरह के रेशे आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं। किस चीज़ में भिन्न हैं? इन देयर स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती में, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, पानी को सोखने में, नेचर ऑफ बर्निंग, जलने में, कॉस्ट, उनकी कीमत में, एंड ड्यूरेबिलिटी, कि कौन ज़्यादा समय तक रह सकता है और कौन जल्दी नष्ट हो जाएगा। इन चीज़ों में ये रेशे अलग अलग अपनी प्रकृति दिखाते हैं। टुडे लाइफ इज़ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन। आज बिना प्लास्टिक के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बी इट होम, चाहे हम घर पर हों और आउटसाइड या बाहर हों, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। प्लास्टिक हर जगह पाया जाता है। द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। कहते कि इस प्लास्टिक से जो इतना कूड़ा इकट्ठा होता है वो पर्यावरण हितैषी नहीं है, यानी वो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है। ऑन बर्निंग, यदि हम इस प्लास्टिक को जला दें तो रिलीजेस पॉइजनस गैसेस, बहुत सी विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड, और यदि हम इसे ग्राउंड में, ज़मीन में दबा दें, दे मे टेक ईयर्स टू डीजनरेट, और वो नष्ट होने में बहुत वर्षों का समय लेती है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। ऐसा उनकी नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के कारण है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बच्चों? कि जिस चीज़ को प्राकृतिक रूप से नष्ट ना किया जा सके। वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स इन सच ए मैनर। हमें इन जो कृत्रिम रेशे हैं और प्लास्टिक है उन्हें इन तरीकों से यूज़ करना चाहिए दैट वी कैन एंजॉय देयर गुड क्वालिटीज़, कि हम उनके अच्छे गुणों को तो उपयोग में ला सकें, एंड एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ उनका जो हमारे जीवन पर और हमारे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ेगा उसे कम कर सकें, एंड सेम टाइम मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हैजार्ड्स फॉर देयर लिविंग कम्युनिटीज। द मीनिंग ऑफ 4R प्रिंसिपल। अब 4R का क्या अर्थ है? रिड्यूस, कम उपयोग में करें, रीयूज, पुनः उपयोग में लेकर आए चीज़ों को, रिसाइकल, उनका पुनः चक्रण करें, और रिकवर, और उनसे हम दोबारा चीज़ें प्राप्त कर सकें। तो कोई भी चीज़ है हमारे पास जो है उसको हम इन प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। पेपर, कॉटन क्लोथ्स, वुड एंड वूलन क्लोथ्स आर बायोडिग्रेडेबल। क्या कह रहे हैं बच्चों? कागज़ है, कॉटन क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वुड लकड़ी है, या फिर वूलन क्लोथ्स हैं, ऊनी वस्त्र हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। यानी ये प्राकृतिक रूप से नष्ट होकर और सरल रूप में सिंप्लीफाई होकर अपना मिट्टी में मिल सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। जबकि प्लास्टिक बैग्स, टिन, एल्यूमिनियम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन्हें आप वर्षों तक भी अगर ज़मीन में दबा देंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकेंगे। थैंक यू।